हमने सीखा कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और उसको हम अपने वेब पेजेस पे क्यों यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ हमने डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी देखे कि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने पेजेस को कैसे इंटरैक्टिव बना सकते हैं, चाहे वो मेगा मेन्यू हो या फिर वो स्लाइडर हो या एक कॉम्प्लेक्स किस्म का सोलर सिस्टम हो। अब हमने ये तो देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब हमने ये भी सीखना है कि वो चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो इस लेसन में हम सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट की मदद से हम डिफरेंट इंटरैक्टिव काम अपने वेब पेज पे कैसे कर सकते हैं। चूंकि जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही वास्ट जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो उसकी कंप्लीट उस पे एक अलग से कोर्स बन सकता है, इसलिए हम इसमें जस्ट स्पेसिफिक टू वर्डप्रेस रहेंगे। वो चीज़ें जो वर्डप्रेस में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम उनका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस लेसन में सीखने वाले हैं जेक्वेरी। जेक्वेरी एक जावास्क्रिप्ट की ही लाइब्रेरी है जिसका मकसद है राइट लेस एंड डू मोर। उसका मकसद क्या हुआ कि जो काम बार बार रिपीट होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉमन काम है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई एक एलिमेंट हाइड करना है या कोई एलिमेंट शो करना है या किसी एलिमेंट पे हमने सीएसएस ऐड करनी है या सीएसएस रिमूव करनी है, कोई क्लास ऐड करनी है। तो ऐसी कॉमन चीज़ें जिनके लिए हमें पहले जावास्क्रिप्ट की काफ़ी सारी लाइंस लिखनी पड़ती थी, उसको क्या किया गया कि जेक्वेरी की एक लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसे कॉमन फंक्शन उसमें ऐड कर दिए गए। अब हम वही चीज़ें एक लाइन का जेक्वेरी का फंक्शन यूज़ करते हुए कर सकते हैं। जेक्वेरी इज़ ऑल्सो जावास्क्रिप्ट, बट ये एक लाइब्रेरी है जो कि हमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन बना के दे देती है ताकि हम उनको यूज़ करके अपने वेब पेजेस पे अपनी इंटरेक्टिविटी वाले काम कर सकें। अगर हमने किसी वेब पेज पे स्लाइडर ऐड करना है तो उसका पूरा कोड हम खुद से भी जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं या कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ करते हुए जो रेडीमेड उस काम के लिए बनी है उसको अपने पेज पे इंक्लूड करके उसके फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपना स्लाइडर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे जेक्वेरी की लाइब्रेरी और उसके थ्रू हम डिफरेंट फंक्शंस उसके सीखेंगे कि जेक्वेरी में डिफरेंट फंक्शंस क्या हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। जेक्वेरी को हम कैसे यूज़ करेंगे ये अब हम सीखेंगे। जेक्वेरी को यूज़ करने से पहले सबसे पहले हमने जिस लाइब्रेरी का जिक्र किया कि जेक्वेरी एक लाइब्रेरी है, उसको हम अपने हेड के टैग में इंक्लूड करा लेंगे। जैसे हमने कल सीएसएस की फ़ाइल यूज़ की थी, तो सीएसएस की फ़ाइल हमने अपने हेड के अंदर इंक्लूड करा ली थी ताकि वो वाली सारी स्टाइलिंग जो है हमारे पेज पे अप्लाई हो सके। सिमिलरली जेक्वेरी को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले जिस फाइल में जेक्वेरी की वो लाइब्रेरी है उसको हम अपने हेड में इंक्लूड करा लेंगे। जेक्वेरी आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, jquery.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जेक्वेरी का यूआरएल आपको एलएमएस पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या किया, जेक्वेरी की लाइब्रेरी की फ़ाइल ओपन की, कंट्रोल एस करेंगे और उसको आप अपने लोकल कंप्यूटर पे सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको यहीं से ऑनलाइन ही इंक्लूड कराना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड इसलिए नहीं है कि जब आप अपने सिस्टम पे काम कर रहे होंगे और आपकी जेक्वेरी की फ़ाइल इंटरनेट से आ रही होगी, तो अगर किसी वजह से आपका इंटरनेट चलना बंद हो गया तो आपकी जेक्वेरी की लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड नहीं होगी और आपका जेक्वेरी का कोड रन नहीं होगा। इसलिए हम क्या कर लेंगे, सिंपली जेक्वेरी की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेंगे अपने फ़ोल्डर में जहाँ पे हमारी एचटीएमएल की फ़ाइल पड़ी है, वहीं पे उसको इंक्लूड करा लेंगे अपने हेड के टैग में। जेक्वेरी को इंक्लूड करने के लिए हम स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग हमने ओपन किया, उसके बाद हमने इसके स्क्रिप्ट के टैग में एट्रीब्यूट ऐड किया सोर्स का SRC, और SRC में हमने यहाँ पे आके बता दिया कि इसकी सोर्स या यूआरएल कहाँ है या ये वाला स्क्रिप्ट हमने कहाँ से ऐड करना है।
जब हमने सिर्फ फाइल का नेम देते हैं तो उसका मतलब है कि जहाँ पे हमारी ये HTML की फ़ाइल पड़ी है वहीं पे हमारी jQuery की फ़ाइल एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर HTML की फ़ाइल किसी मज़ीद फोल्डर के अंदर है तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं फोल्डर नेम /jQuery.min.js। तो अब इसका मकसद क्या होगा कि जहाँ पे हमारी hello world.html की फ़ाइल पड़ी है उसी फोल्डर के अंदर मज़ीद एक फ़ोल्डर है जिसका नाम फोल्डर नेम है या कोई भी XYZ है, और उसके बाद वहाँ पे हमारी jQuery की लाइब्रेरी मौजूद है। हमारी लाइब्रेरी चूँकि उसी फोल्डर में मौजूद है जहाँ पे हमारी हेलो वर्ल्ड की फ़ाइल है, तो हमने उसको वहाँ पे इंक्लूड करा लिया। सोर्स के बाद हम इस स्क्रिप्ट के टैग को बंद कर देंगे। अब हम jQuery जो है वो दो तरीके से अपने वेब पेज में लिख सकते हैं। एक तो हम उसी पेज में लिख लेंगे जिस तरह हमने CSS लिखी थी, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करेंगे, उसके अंदर हम अपनी jQuery का कोड लिखेंगे या जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, उसके बाद उस स्क्रिप्ट के टैग को बंद कर लेंगे। या फिर हम एक नई जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी बना सकते हैं जहां पे हम अपना जावास्क्रिप्ट या jQuery का कोड लिखेंगे और उस फाइल को भी इसी तरह jQuery की लाइब्रेरी की तरह अपने पेजेस में इंक्लूड करा लेंगे स्क्रिप्ट के टैग के थ्रू। तो अगर हमने बिल्कुल कुछ लाइनें ही jQuery की लिखनी है तो हम उस पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमने ज़्यादा काम करना है तो बेहतर यही है कि हम एक न्यू फाइल बना लें और उसको इसी तरीके से जैसे हमने ये फाइल इंक्लूड की है उसको भी इंक्लूड कर लें। तो सबसे पहला जो फंक्शन हमने यूज़ किया है वो है document.ready का। ये $साइन रेफ़र करता है इस jQuery की लाइब्रेरी को। $साइन के बाद अब हम इसके फंक्शन यूज़ करना शुरू हो गए हैं। document.ready फंक्शन का मकसद है कि ये वाला jQuery का कोड उस वक्त रन होगा जब हमारा सारा पेज लोड हो चुका होगा। तो पेज लोड होने के बाद अगर हमने कोई इंटरैक्टिव काम कराना है, किसी एलिमेंट को ऐड करना है, किसी एलिमेंट को चेंज करना है, किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, तो वो हम करा सकते हैं। तो jQuery का ये कोड कब लोड होगा? जब हमारा पेज कंप्लीटली लोड हो जाएगा। तो ये document.ready, उसके बाद फंक्शन है, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन हुई, उसके बाद हम अपना jQuery का जो भी कोड लिखना होगा वो लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे और उसके बाद ये वाली जो रेडी वाली ब्रैकेट है इसको भी बंद करेंगे और आखिर में हम सेमीकोलन लगा देंगे। ये वाला कोड आप याद भी कर सकते हैं और इसको जो है वो अपने नोटपैड में या कहीं पे सेव भी करके रख सकते हैं ताकि आप इसको बाद में यूज़ करें। अब हम jQuery डॉक्यूमेंट रेडी के बाद हम लिख रहे हैं कि जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए, पेज हमारा लोड हो जाए, तो ये वाला अलर्ट का फंक्शन है। अलर्ट के फंक्शन में हमने एक आर्गुमेंट पास किया है, ये स्ट्रिंग है। अब क्या होगा कि ये अलर्ट का फंक्शन एक हमें छोटा सा अलर्ट बॉक्स शो कराएगा जैसे ही हमारा पेज लोड होगा, और उसमें यहाँ पे हम जो भी कंटेंट ऐड करेंगे वो हमें डिस्प्ले होके मिलेगा। तो अगर हम इसका डेमो देखें, हमने वापस आए, अपने पेज को लोड किया, तो अब ये हमें यहाँ पे एक अलर्ट बॉक्स देखने को मिल रहा है। अलर्ट के फंक्शन में जो हमने कंटेंट पास किया था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम अगर इसको चेंज कर लें, फॉर एग्जांपल इस स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते हैं, कह दें जी मैं, ठीक है, पेज को सेव करेंगे कोड को, और दोबारा से अगर हम यहाँ पे आते हैं तो अब हमने जो कंटेंट चेंज किया था वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये था jQuery का एक अलर्ट का फंक्शन जिसको यूज़ करते हुए हम अलर्ट बॉक्स जनरेट करा सकते हैं। अलर्ट के बाद हम मज़ीद कुछ फंक्शन सीखेंगे। फॉर एग्जांपल एक और फंक्शन क्लिक का फंक्शन। क्लिक के फंक्शन से पहले जो चीज़ लगी है ये है सिलेक्टर। इसका मतलब है कि कहाँ पे क्लिक होगी तो ये वाला फंक्शन रन होगा। यहाँ पे जैसे हमने CSS में सिलेक्टर्स यूज़ किए थे, सिमिलरली हम jQuery में भी उसी तरह सिलेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। ID का सिलेक्टर हो सकता है, क्लास का सिलेक्टर हो सकता है, या प्लेन टैग नेम का सिलेक्टर हो सकता है। यहाँ पे हमने टैग नेम यूज़ किया है। बटन, इसका मतलब है कि जब भी बटन के टैग पे क्लिक होगा तो उसके अंदर फिर हमने इस क्लिक फंक्शन के अंदर हमने मज़ीद उसके बॉडी में ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हम कोड लिखेंगे
वो जब भी इस बटन के टैग पे क्लिक होगा, फॉर एग्जांपल ये वाला बटन, तो यहाँ पे जो भी कोड होगा उस क्लिक पे वो रन होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि बटन का क्लिक फंक्शन जो हमने बनाया है, वहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या पी नेम के जितने भी टैग्स हैं वो क्या हो जाने चाहिए, हाइड हो जाने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक पी का टैग है पैराग्राफ का और दो। तो जब हम इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के जितने भी टैग्स हैं उस पेज पे वो सारे क्या हो जाएंगे, हाइड हो जाएंगे। इसका डेमो देखते हैं। पेज को हमने रीलोड किया, क्लिक मी टू हाइड पैराग्राफ्स, इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो पैराग्राफ थे वो सारे क्या हो चुके हैं, हाइड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल इसी कोड को हम कॉपी कर लेंगे। हम कहते हैं जी हमने पैराग्राफ भी हाइड करने हैं और इमेज का टैग भी हाइड करना है। जब हम क्लास या आईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो हम एग्जैक्टली टैग नेम का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे एंगल ब्रैकेट के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल हमने इमेज हाइड करना है तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली जो टैग नेम यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को कॉपी करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब क्या होगा, जब बटन पे क्लिक होगा तो अब हमारे ना सिर्फ पैराग्राफ गायब हो जाएंगे बल्कि इमेज भी गायब हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने पैराग्राफ को हाइड नहीं करना, हम कहते हैं कि हमने हेडिंग हाइड करनी है। कौन सी हेडिंग, यहाँ पे हमने H2 यूज़ की है तो यहाँ पे भी हम H2 देंगे। तो अब क्या होगा, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो अब पैराग्राफ्स वहीं रहेंगे। अब हेडिंग या H2 वाली हेडिंग, ये वाला एलिमेंट और इमेज का एलिमेंट, ये दोनों हाइड हो जाएंगे। दोबारा से पेज पे आए, पेज को रिफ़्रेश किया, बटन को क्लिक किया, अब पैराग्राफ वहीं के वहीं हैं और हमारे इमेज भी हाइड हो गया और H2 का टैग जो है वो भी हाइड हो गया, H2 का एलिमेंट। तो इसी तरह हम कोई भी एलिमेंट जो है उसके सिलेक्टर की मदद से उसको हाइड या शो करा सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि हमने सिलेक्टर जो है वो आईडी का यूज़ करना है या क्लास का। हम कहते हैं जी क्लास फर्स्ट पैराग्राफ। तो अब हमने इसको फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास ऐड कर दी है। अब हम चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तो सिर्फ हमारा फर्स्ट पैराग्राफ या सिर्फ वही पैराग्राफ या वही एलिमेंट जो है वो हाइड होना चाहिए जहाँ पे हमारी फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास लगी है। फॉर एग्जांपल ये वाले सिलेक्टर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ वाले को। अब जेक्वेरी में भी सिलेक्टर्स उसी तरह बनाएंगे जैसे कि हम CSS में बनाते हैं। अगर तो क्लास है तो उसको हम डॉट के साथ लिखेंगे, डॉट क्लास नेम, और अगर आईडी है तो उसको हम हैश के साथ लिखेंगे, हैश एंड देन आईडी का नेम। तो अब क्या होगा कि जब बटन पे क्लिक होगा तो ऐसे सारे एलिमेंट्स जिन पे फर्स्ट पैराग्राफ की क्लास लगी है वो हाइड हो जाएंगे। कोड को सेव करेंगे, ब्राउज़र में वापस आएंगे और यहाँ पे हम बटन पे क्लिक करेंगे। बटन पे क्लिक किया तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ यहाँ से गायब हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमने जेक्वेरी में बताया है कि जेक्वेरी के सिलेक्टर के थ्रू हमने इस कोड को बताया है कि सिर्फ वो एलिमेंट हाइड करना है जहाँ पे ये वाली क्लास एडेड हो। फॉर एग्जांपल अलर्ट हमें बार बार परेशान कर रही है तो इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें हर पेज रिफ़्रेश पे एक एक्स्ट्रा क्लिक करनी पड़ती है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। तो उसको हम रिमूव कर लिया। अब हम एक आईडी का सिलेक्टर बना लेते हैं। हम कहते हैं जी हाइड मी, हाइड मी की आईडी बना ली। अब हमने इस वाले पैराग्राफ को हाइड कराना है जब हमारा बटन क्लिक हो। तो अब क्या करेंगे, हम डॉलर साइन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ पे हमने हाइड मी किए, हाइड मी से पहले हम हैश लगा देंगे। अब ये बन गया आईडी का सिलेक्टर, डॉट हाइड का फंक्शन। अब अगर इस कोड को हम एक्सप्लेन करें तो ये यहाँ तक बन गया जेक्वेरी का सिलेक्टर जो कि बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट, यहाँ से हमने एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। अब डॉट के बाद जो हाइड है, हाइड और उसके बाद हाइड का फंक्शन लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया है उस पर हमने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। तो अब ये हाइड मी आ गया। हाइड मी की आईडी हमने कहाँ लगा दी है, सेकंड पैराग्राफ पे। तो अब क्या करेंगे, बटन को थोड़ा सा इमेज से नीचे ले जाएंगे,
पेज को दोबारा से रिफ़्रेश करेंगे तो अब वो जो चीख चीख के मैसेज कर रहा था कि मैं जावास्क्रिप्ट हूँ वो गायब हो गया है। इसको क्लिक करेंगे तो अब दोनों पैराग्राफ जो है यहाँ से हाइड हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि हमने क्लास का सिलेक्टर भी यूज़ किया हुआ है जिसके थ्रू पहला पैराग्राफ हाइड हो रहा है, और उसके बाद हमने आईडी का सिलेक्टर यूज़ किया है जिसकी मदद से सेकंड पैराग्राफ हाइड हो रहा है। ये तो हो गया हाइड का फंक्शन। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर हम एक दफ़ा क्लिक करें तो उसको हाइड होना चाहिए, लेकिन दोबारा अगर हम उसी बटन को क्लिक करें तो वो एलिमेंट दोबारा से वापस आ जाना चाहिए। उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे? उसके लिए हम टॉगल का फंक्शन यूज़ करेंगे। टॉगल का मतलब है बटन पे क्लिक किया, अगर तो वो पहले से विजिबल है तो उसको हाइड कर दें, और अगर पहले से हिडन है तो उसको शो करा दें। फॉर एग्जांपल इस हाइड को हम कह देते हैं जी टॉगल, और इसको भी हम कॉपी करके टॉगल कर लेते हैं। कोड को सेव किया, दोबारा से हम अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे, बटन को क्लिक करेंगे, पैराग्राफ गायब हो गए। बटन को दोबारा क्लिक किया तो हमारे पैराग्राफ जो हैं वो वापस आ गए क्योंकि हमने टॉगल का फंक्शन यूज़ किया है। इसी तरह हम अगर हम चाहते हैं कि ये जो थोड़ा सा स्लोली बंद हो और स्लोली ओपन हो तो हम स्लाइड टॉगल भी यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड टॉगल का फंक्शन यूज़ करेंगे, स्लाइड की एस छोटी लिखेंगे, टी को बड़ा कर देंगे। दोबारा से हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे कोड को सेव करने के बाद, तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमारा जो टॉगल का फंक्शन है वो टॉगल भी कर रहा है, और उसके साथ साथ हमारा जो जब टॉगल हो रहा है तो हमारे एलिमेंट्स एक बड़े ही खूबसूरत अंदाज में ऊपर जा रहे हैं या वापस नीचे आके शो हो रहे हैं क्योंकि हमने स्लाइड टॉगल का फंक्शन यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल अगर हमने दोनों पे स्लाइड टॉगल लगा देना है तो हम क्या करेंगे, तो भी हम स्लाइड टॉगल कर देंगे, पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमारा निहायत ही खूबसूरती से हमारे आइटम हाइड भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ शो भी हो रहे हैं।